अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ौक़ानिया पर जो नई वैकेंसी निकाली गई उसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ये वेबसाइट है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म जो भरा जा रहा है 5 तारीख 9 महीना 2024 से शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट एंड टाइम जो रखा गया है वो 14 तारीख 10वां महीना 2024। क्योंकि मैं आपको फ़ौक़ानिया की सर्टिफिकेट से मैं आपको बताऊंगा फॉर्म से लेके प्रिंट तक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया ये जा रहा है कि पेमेंट का जो लास्ट डेट है 15/10/2024 तक है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि अगर आप फॉर्म भरने में किस तरह की गलती है तो आप जो है 5 तारीख 11वां महीना 2024 तक जो है अपने फॉर्म में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया। ये है टोटल वैकेंसी। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच तक आपको सैलरी दी जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो वैकेंसी है फ़ौक़ानिया पे ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वैकेंसीज़, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ आर एज फॉलो। उसके बाद बताया यहाँ पे जा रहा है कि बीएसएफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सीआईएसएफ के लिए वैकेंसी निकाली गई, सीआरपीएफ के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद एसएसबी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी है 15, यहाँ पर देख सकते हैं कि 35,612 जो है मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 3869 पदों पर फीमेल की बहाली होगी। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं कि आज एज आपकी कितनी होनी चाहिए, आपके पास जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन, यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मैट्रिक पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, वो किसी भी बोर्ड हो। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। काउंट जो एज की जाएगी 1 तारीख 1वां महीना 2025 से काउंट की जाएगी। आपकी जो पैदाइश होनी चाहिए 2/1/2002 से पहले यहाँ पे देख सकते हैं। और बताया गया है कि 1/1/2007, यानी कि 2002 से 2007 के बीच में अगर आपकी पैदाइश है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद SC ST वाले को 5 साल का, OBC वाले को 3 साल का, एक सर्विसमैन वाले को 3 इयर्स का छूट मिला है कि वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना। फॉर्म के लिए आपको अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको SSCGD, अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म भर रहे हैं तो सेम आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको SSCGD लिखना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ नीचे में बताया गया है SSCGD। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे आपको ऑप्शन SSC, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई SSC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन और रजिस्टर, तो इस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर नाउ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि देख सकते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि पहले पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, उसके बाद पासवर्ड करेक्शन, उसके बाद आगे का, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है कि डू यू हैव अ आधार कार्ड, तो आपको पता है कि सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपको फिल कर
लेना है, जो भी आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद वेरीफाई आधार आपको कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, जो भी मैट्रिक की सर्टिफिकेट पे आपका नेम है वही नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई नेम आपको करना है। जैसे ही वेरीफाई आपका नेम जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी आधार कार्ड में चेंज नेम किया है? तो अगर किया है तो यस करना, अगर नहीं कभी किया है लाइफ में तो नो कर देना। उसके बाद जेंडर में अगर आप मेल का भर रहे हैं तो मेल या फीमेल आप कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई जेंडर आपको कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में अब जो है डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ करना है। उसके बाद जब भी आपकी पैदाइश है, अगर आपकी पैदाइश 2002 की है तो 2 पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको मंथ कर लेना। उसके बाद डेज कर लेना। जैसी डेज कीजिएगा उसके बाद आपको एक मरतबा वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसी आपको वेरीफाई एक मरतबा ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपसे डेटा मांगा जा रहा है उसे एक मरतबा आपको वेरीफाई कराया जाए। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम कर लेना, मदर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम वेरीफाई कर लेना। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, तो कौन से बोर्ड से आप पास है? तो आपको पता है कि मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की सर्टिफिकेट से भर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको फोकानिया का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर फिल कर लेना। उसके बाद आपको कौन से ईयर्स में आप जो है पासिंग हुए थे, आप पास हुए थे, आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वेरीफाई कर लेना। उसके बाद हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि 2 मरतबा आपको ज़रूर करना है, वेरीफाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है हायर लेवल एजुकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन भी क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास है तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास है तो 12th भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है तो आपको नंबर सही देना। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड नेक्स्ट पर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन आ रहा है सेंड ओटीपी का। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी कर लेना है मोबाइल नंबर का, बाद आपको जीमेल का सेंड ओटीपी करना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जैसे वेरीफाई आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड को फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी कैप्चा आपसे मांगा जा रहा है सही कैप्चा आपको फिल कर लेना है। जैसे ही कैप्चा के बाद साइन इन कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना। तो पासवर्ड इस तरीके से बनाना, जैसे अगर आप मेरा नाम सैयद है तो आपको एस जो है कैपिटल रख लेना है। उसके बाद @ डाल देना है। उसके बाद 1 2 3 यानी कि सैयद @1 2 3 इस तरीके से आपको जो है न्यू पासवर्ड बनाना, क्योंकि ओल्ड पासवर्ड जो है आपके पास गया होगा, जो मैसेज में आपका ओल्ड पासवर्ड गया होगा तो वहीं से आपको ओल्ड डाल देना। उसके बाद जो है न्यू पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आपको कर लेना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जैसे व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन, यानी कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी, जहाँ के भी आपकी पैदाइश है उस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद उसका आंसर दे देना है आपको। आंसर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड को भी बना लिया हूँ और यहाँ पे मैं आंसर दे दिया हूँ, क्योंकि आंसर सभी को देना, ताकि अगर आपका इन फ्यूचर में पासवर्ड अगर खो जाएगा तो आप जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए से जो है आप जो पासवर्ड बनाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर साथ किसी तरीके सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है क्रिएट हो चुका है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपसे कैटेगरी मांगी जा रही है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी आपको कर लेना, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस कर लेना, अनरिजर्व से तो अनरिजर्व कर लेना। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी यहाँ पे कर लेना। नेशनलिटी में आपको भारत कर लेना, सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क,
डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की दिक्कत है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। क्योंकि जैसे ही आप यस कीजिएगा उसके बाद जो है आपसे डिसेबिलिटी की आपकी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद एड्रेस आपको सही तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको फिल कर लेना है, बिहार से हैं तो बिहार कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं डिस्ट्रिक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड आपको सेलेक्ट कर लेना, सही सही पिन कोड डालना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते पूछ रहा है कि इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो है प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो यस कर लेना, अगर आपका सेम नहीं है तो आप जो है नो करके आपको जो प्रेजेंट एड्रेस को फिर से फिलअप करना होगा। जैसे ही उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे मांगा जा रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो है डेटा हमारा आ चुका है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद जो आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा बताया जा रहा है कि कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे पूरा जो भी आपने अभी तक भरा है सभी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको जो ऑप्शन मिला इस पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको मांगा जा रहा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको जो भी आप पास हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप 12th पास तो 12th कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा पूरा डिटेल्स आ गया कि आप कब पास हुए थे 10th। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सीजीपी, यानी कि आपका जो 10th में नंबर किस तरीके सीजीपी में था या फिर परसेंटेज में था। अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज कर दें 77 लिख दें बस आपको, या फिर 78 है तो 78 लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्योंकि देखिए आपको 74 लिखने के बाद परसेंटेज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 74 अगर आपका परसेंट है तो 74 लिखें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। सक्सेसफुल हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपके फादर्स वगैरह या आप सर्विसमैन रह चुके हैं कोई आपके रिलेशन में से, तो यस करना, अगर नहीं रहे तो नो कर देना। आपको यहाँ पे भी वेदर यहाँ पे आपको भी नो ही करना है एज रिलेशन, क्योंकि आपको कोई एज नहीं मिली है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू मेक यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर जॉब के लिए, यानी कि आपने कभी जॉब के लिए आपका पर्सनल दिया है डिटेल, तो यहाँ पे अगर दिया है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो आपने जॉब भी नहीं किया है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नो कर देना है। जैसे ही नो कीजिएगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आपका क्लिक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंस आपको कैसे देना, क्योंकि प्रेफरेंस में ही काफ़ी जो कैंडिडेट गलत हो जाते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस में आपको देना है एग्ज़ाम का डिटेल बताना है कि आपको एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कहाँ पे देना है, क्योंकि आपसे बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है। तो आपको किसी तरीके घबराना नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे देना है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 कैसे आपको देना है। आसानी के साथ आपका जो है प्रेफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपसे जो मांगा जा रहा है एनएससी की सर्टिफिकेट, तो अगर है तो दे सकते हैं, तो नहीं तो नो करना है। उसके बाद हैव यू, अगर आप पार्टिसिपेट किया है किसी एनी गेम में, यानी कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर आपका स्टेट लेवल हो या फिर आपका नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल हो, अगर किया है आप तो आप यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद आपको स्टेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई स्टेट डोमिसाइल, तो आप बिहार के तो बिहार कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई आपको डिस्ट्रिक्ट कर लेना। उसके बाद माइग्रेटेड मांग रहा है तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ पे बिलोंग्स टू द, इसको भी आपको नो कर देना है, क्योंकि मैं आपको बेसिक जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद नो करने के बाद अब देखिए प्रेफरेंस आपको कैसे देना है। देखिए प्रेफरेंस में ए से यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी, उसके बाद देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो आपको ए बी सी डी ई एफ जो है खाने में आपको फिल कर लेना, ए फिर बी फिर आपको सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, यानी कि सीरियल नंबर से आपको फिल कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है उसमें भी ऐसी सेम करना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना।
जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेस यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो, पहले आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे आपको देख सकते, जैसे लाइव पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोटो है आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी आपको फॉर्म भरना है तो आपका जो है बैक में आपका पूरा वाइट होना चाहिए, किसी तरह कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर आप अपने फाइल से ले सकते हैं, जहाँ पे भी फाइल्स में आपकी सिग्नेचर पड़ी हुई है वो फाइल्स में आप ले सकते हैं। एक सादा पेज में आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिला सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर कीजिएगा, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो है फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक होने के बाद उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया। अगर आपको कोई गलती है तो इसको अभी करेक्शन कर लें, क्योंकि बाद में जब करेक्शन करेंगे, जब विंडो ओपन होगा तो वहाँ पे आपको 200 रुपया फ़ी पेमेंट करना होगा। तो इसलिए आपको पहले ही यहाँ पे आपको देखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा, जो भी कैप्चा लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, पहला तो कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर के बाद जो है स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। तो करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिला सेव एंड नेक्स्ट पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं कि फॉर्म रिसीव्ड यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में है, तो पेमेंट पर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद पे का यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देखने की कोशिश कीजिएगा नीचे में पे का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही पे पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद अगर आपको यूपीआई से करना है तो यूपीआई का ऑप्शन और यूपीआई पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ओनली आपको 100 रुपीज़ पे करना। बट अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी तरीके कोई भी पैसा पे नहीं करना है। तो उसके बाद पैसा आप इसी तरीके से सेम पे करें। पे करने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है आसानी के साथ भरा जाएगा। मैं आपको फोकानिया के देख सकते हैं QR कोड भी आ चुका है। QR कोड के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI नंबर के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आसानी